नमस्कार साथियों। बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हुआ, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। बट आज मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। भारत देश आज कैसे सर उठाएगा 140 करोड़ वो देशवासी जो इस देश में रह रहा है, क्योंकि हमारे भारत में ऐसी घटनाएं हो, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और इस घटना पे मैं अपने खुद के विचार रख रहा हूँ। जैसे कि अगर इस मेरे खुद के विचार से किसी भी जाति, समुदाय, किसी भी पर्सन को अगर व्यक्तिगत या किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई चोट पहुँच रही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बट आज भारत देश का नागरिक होने की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुखदाई लगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा में हूँ मैं कि मेरे भारत में ऐसी मेंटेलिटी के लोग रह रहे हैं जो ये घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, तीन लोग नहीं, 1000 लोग शामिल हो करके ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। मणिपुर में जहाँ तक मुझे न्यूज़ के थ्रू पता चला कि 1000 लोग एक परिवार के पीछे गए, उनमें हमारी 3 बहनें जिनके साथ उन्होंने अभद्रता की, ना कि वहीं रुके वो, उसके आगे उन्होंने सारी हदें पार की, उन्हें निर्वस्त्र किया। एक टाइम था जब द्रौपदी जी को कौरवों ने निर्वस्त्र करने का प्रण लिया या वो कर रहे थे, तो हमारे श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा उनकी लाज बचाने के लिए वहाँ पे थे। लेकिन ये बहनें, जब इन बहनों के साथ ऐसी घटना हुई तो मुझे बहुत अफसोस और खेद है कि वहाँ कोई कृष्ण बन के नहीं पहुँच सका, उनकी लाज नहीं बच सकी। क्या भारत देश में, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ हमारे गवर्नमेंट से, जो जिनको हम वोट दे करके राज्य या केंद्र में लेके आते हैं कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे, आप हमारी रक्षा करेंगे, आप आपस में सियासी जंग लड़ो, राजनीति करो, इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हो आप लोग। क्या ये कहीं ठीक है? हम वोट दे करके आपको अपने हिसाब से एक अच्छा कैंडिडेट लेके आते हैं जो हमारे भावनाओं को समझेगा, हमें समझेगा। इवन हमें गवर्नमेंट से क्या चाहिए? हमें गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहिए। बट अगर किसी की इज्जत ही नहीं बच रही है इस समाज में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए। 140 करोड़ आबादी वाला ये भारत देश, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबका हृदय यह घटना सुनने के बाद द्रवित हुआ है, हर कोई परेशान हुआ है। आप 1000 लोगों में से 2 लोगों को, 3 लोगों को अभी पकड़ पाए हो, घटना 70 दिन हो गया। कहीं ना कहीं ये हमारी नाकामी है। अगर हम उन बहनों को, 2 तो उसमें बहनें थी और एक माँ थी, तो और एक 17 साल का लड़का जिसकी ऑन द स्पॉट उन्होंने वहीं उसे मारा, उसके पिता को भी मारा, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी मेंटेलिटी इतनी गंदी हो चुकी है, उनको और बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ कि हाँ, जो पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, उसको इस चीज़ पे गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है और वही कर सकता है। आम आदमी, मैं और जो भी हमारे देश के बाकी लोग हैं, वो लोग अपने अंदर जो ये, उसको सुनने के बाद जो एक आग लगी कि यार उन लोगों को दंड मिलना चाहिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे कि हाँ, उन लोगों को दंड मिले। बिल्कुल वो लोग दंड के अधिकारी हैं और उनको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि उनकी रूह तक काबू हो। क्योंकि भारत देश में ऐसी अमानवीय घटना पूरी मानवता को, पूरे समाज को शर्मसार कर रही है। मैं अपने व्यक्तिगत निजी विचार के थ्रू ये चीज़ें आपसे बता रहा हूँ। मेरे व्यक्तिगत विचार ये हैं कि इंसान अगर खाना ना मिले तो एक दिन जी सकता है, पानी ना मिले तो भी वो 1 दिन 2 दिन जी सकता है, लेकिन जिस इंसान की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाए तो वो इंसान जीते जी मर जाता है। उनकी करुणा, उनकी वेदना, उनके दुख को मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इज्जत, अगर किसी का अपमान होता है, किसी की अवहेलना की जाती है, किसी के साथ अनादर किया जाता है, किसी के साथ ऐसे आचरण किए जाते हैं जो बहुत ही कष्टदायी हैं,
तो कहीं ना कहीं वो लोग दुष्ट हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सो हम कहीं एक हों या ना हों, अगर हमारे राजनेता लोग, हमारे नेता लोग राजनीति करने इस चीज़ पे उतर रहे हैं तो वो चीज़ें गलत हैं। आपको एक होकर के, चाहे किसी भी पार्टी के आप हों, आपको एक होकर के उन दोषियों को पकड़िए, न्याय दिलाइए और भारत के लोगों को ये विश्वास दिलाइए कि आज भी यहाँ पे लोकतंत्र जिंदा है, यहाँ पे न्याय मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये एहसास हो जाए, आभास हो जाए कि अब हम सुरक्षित नहीं हैं अपने घरों में, आम आदमी अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, वो आम आदमी, वो आम लोग ही थे जिनके एफआईआर को दर्ज नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं, क्या पैसे वाले जो है सिर्फ उन्हीं के एफआईआर को आप लिखोगे? क्या उन्हीं को आप तुरंत एक्शन, उनके कहने पे एक्शन तुरंत लोगे, उन्हें परिणाम दोगे? जो गरीब है, जो कमजोर है, जो हीन है, उनके लिए सरकारें नहीं है? सरकारों को एक होकर के काम करना चाहिए, सबको एक समझना चाहिए। चाहे गरीब एफआईआर लिखवाए, चाहे गरीब अपनी दलील लेकर के आपके पास जाए, आपको उन चीज़ों को सुनना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जैसे आप एक अमीर के खिलाफ, एक अमीर के कहे हुए बातों को एक्शन लेते हो, उससे गरीब को भी एक्शन लो। ऐसा थोड़ी होता है कि 70 दिन बीत जाते हैं फिर आप एक्शन में आते हो। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। भारत अब शिक्षित बहुत ज़्यादा हो चुका है, भारत के लोग भी बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, लेकिन ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि जो लोग पैसों से गरीब हैं, जो लोग और ज़्यादा अपने रिसोर्सेज से गरीब हैं, उनको लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक गरीब की जो ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम अपनी एक वोट से आपको जिता सकते हैं तो हम अपनी एक वोट से आपको हरा भी सकते हैं। आप हमारा विश्वास जीतिए, तब हम आपको सत्ता में लेकर आएंगे। क्योंकि ऐसी घटना हमारी बहनों के साथ ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी राज्य हो हमारे देश का। और मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं, पूरे विश्व में बहनों के साथ, माताओं के साथ ऐसे बुरे बर्ताव नहीं होने चाहिए। कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है पूरे विश्व में तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी ने किया है उसको दंड मिलना चाहिए, और दंड इस प्रकार से मिलना चाहिए कि उसकी रूह कांप उठे। दोबारा कोई उस कुकर्म को दोहराने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता है ये काम करते हुए वक्त उनकी मानसिकता क्या थी, लेकिन गलत तो गलत होता है, और गलत को देख करके अनदेखा करना और भी गलत होता है। आज हमारे श्री कृष्ण भगवान नहीं आए बचाने, तो क्या हम 140 करोड़ में से कोई कृष्ण नहीं बन पा रहा था? क्या वो 1000 लोग 140 करोड़ पे भारी पड़ गए? उस वक्त तो द्रौपदी जी की लाश श्री कृष्ण ने बचाई, लेकिन आज का कृष्ण हमें ही बनना पड़ेगा। हमारी बहनों को हमें ही सुरक्षित करवाना पड़ेगा, हमें ही उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। और आज मुझे तो यहाँ तक ये भी महसूस होता है, ये लगता है कि हमारे देश की, हमारे पूरे विश्व की जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी हैं। हर क्षेत्र में बहनें अच्छा कर रही हैं। अगर यही बहनें गोल्ड मेडल लेके आती हैं या सिल्वर मेडल लेके आती हैं तो आप उन्हें अपनी बेटी बेटी कह के पुकारते हो। और अगर यही बहनें, इन्हीं के साथ कुछ गलत होता है तो आप कहते हो मणिपुर की बेटी। आपकी बेटी अब नहीं है वो, अब वो मणिपुर की बेटी हो गई है। आपके शब्द बदल जाते हैं, आपके बोल बदल जाते हैं। इसके पहले घटना हुई थी दिल्ली में पहलवानों के साथ, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाहता। बट ये जो घटना है, ये दिल को पूरी तरीके से दुखित और द्रवित करने वाली है। मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से आहत हुआ और मैंने अपने विचार रखे। दोस्तों, अगर मेरे विचार आपको, मुझे छोड़ करके किसी भी पर्सन को आहत करते हैं, या उनको किसी भी जात विशेष को, किसी भी वर्ग के, किसी भी प्रोफेशन में रहने वाले पर्सन को अगर ऐसा लगता है कि इनके द्वारा बोले गए शब्द यहाँ गलत नहीं है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई आपका दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा इतना मतलब है जो दुष्ट लोग दुष्टता किए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और देखिए, न्याय की जो प्रणाली है वो लेट नहीं होना चाहिए। न्याय अगर समय पे मिलता है तो उसकी वैल्यू होती है, तो चीज़ें आप समय पे करिए। सो आज की बात यहीं तक। अब देखते हैं न्याय कब मिलता है, कैसे मिलता है, फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे, फिर से आपसे एक बार बात होगी, चीज़ें फिर हम सामने रखेंगे। और ये जो घटना हुई है इससे हमारे प्रधानमंत्री जी भी दुखी हुए हैं। उन्होंने पूरा खुला बोला है कि बख्शा नहीं जाएगा जिसने भी गलती की। ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देश के पीएम अगर इस चीज़ को लेकर के इतने ज़्यादा संज्ञान में है तो कहीं ना कहीं न्याय ज़रूर मिलेगा। विश्वास हमें भी है उन पर, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए।
जय हिंद, जय भारत।